Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you some doubtful questions of exercise 7.1 unit coordinate geometry. Here the doubtful question I got sent by a student are question number first, part 3rd, 5th, 7th, 8th, etc. Question number first, part 3rd is find the distance between the following points. पॉइंट्स गिवन है हमें, तो डिस्टेंस एडजस्ट करना है. डिस्टेंस बिटवीन विच इज़ द पॉइंट हेयर ए बी एंड माइनस ए माइनस बी. तो फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. रूट ऑफ दिस टर्म मीन्स रूट ऑफ x2. दिस इज x1, दिस इज y1. फर्स्ट टू टर्म्स आर x1 and y1, second two terms are x2 and y2. Its value is minus a x2 minus x1 minus a. This is the value of x2 minus x1 a whole square plus y2. y2 is minus b minus y1. y1 is single b whole square. Then its value is root of minus 2a whole square plus माइनस 2b होल स्क्वायर. दैट इज़ 4a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर एंड इट्स रूट्स. 4 इज़ कॉमन फ्रॉम दिस. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज सिंगल टर्म. अगर इनमें से किसी टर्म का रूट सॉल्व हो सकता है, यू कैन राइट आउटसाइड. 4 का रूट होता है 2. रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चेक इट. One doubtful question is here. Question number 5th. In a classroom, 4 friends are seated at a point A, B, C and D shown in figure. Figure given है हमें. Champa and Chameli walks into the class and after observing for a few minutes. चंपा एंड चमेली दोनों क्लास में आए हैं और उन्होंने ऑब्जर्व किया इन पॉइंट्स को. चंपा आज चमेली, चंपा पूछती है चमेली से, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर. चंपा ने कहा है कि ए बी सी डी स्क्वायर है, बट चमेली डिसएग्रीज. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज़ करेक्ट. बताना है कि कौन करेक्ट है इनमें से. स्क्वायर क्या होता है? इफ़ ऑल द साइड्स एंड बोथ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज़ अ स्क्वायर. तो हमें इसके साइड्स का डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा और डायगनल्स के डिस्टेंस भी फाइंड करने पड़ेंगे. अगर वो सारे के सारे इक्वल आ रहे हैं देन इट इज़ अ स्क्वायर. देन चंपा इज़ राइट, अदरवाइज चमेली इज़ राइट. हेयर वी हैव टू एडजस्ट हेयर फर्स्ट पॉइंट्स हमें सिर्फ फिगर में दिए हुए हैं, एक्चुअली नहीं दिए हुए हैं. फिगर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कौन कौन से हैं? ए पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है 3 and 4. एक्स एक्सिस पे 3 है तो पहले वो लेना है 4. आगे बी के क्या हो जाएंगे? बी पॉइंट इज 6 and 7. 6, 7. सी पॉइंट के आ जाएंगे 9 and 4. इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो पहले एक्स का लिखना है फिर वाई का लिखना है. इस बात का ध्यान रखना है. डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अब? 6 and 1. नाउ हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ए बी मीन्स इसका इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर. देन इट्स वैल्यू इज 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर. दैट मीन्स 3 3s are 9 प्लस अगेन 9. इसका भी रूट है 18. अब 18 के फैक्टर्स बना लो. 2 2s are 2, 3 and 3 मीन्स के 3 रूट ऑफ 2. क्योंकि अब 18 के आप फैक्टर्स बनाओगे, 3 के टेबल पे 6, 3 के टेबल पे 2, 2 के टेबल पे 1, तो 2 टर्म्स बाहर आ जाएंगे. एक टर्म एडजस्ट करके 3 रूट ऑफ 2 इसकी वैल्यू हो गई. अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ बी सी मीन्स 6 and 7, 9 and 4. रूट ऑफ 9 minus 6 square plus 4 minus 7 square.
its value is also 3 square plus minus 3 square, that is same also 9 plus 9 का root, that is root of 18, 3 root of 2. Next, distance of CD, BC भी हो गया, AB भी हो गया, distance of CD. अब CD के जो कोऑर्डिनेट हैं 9 6 4 1 मीन्स 6 minus 9 whole square, 1 minus 4 whole square, and its value is here minus 3 square plus minus 3 square again. Its value is root of 9 plus 9, that is root of 18, again through root of 2. Next we have to find here distance of AD, AB, BC, CD and AD, all sides हो गई यहाँ पे. AD हो जाएगा 3 4 6 1 means 6 minus 3 square, 1 minus 4 square. 6 minus 3 is 3 square is 9, डायरेक्ट कर रही हूँ. 1 minus 4 minus 3 square is also positive 9. Then its value is root of 18, that is also root 3 root of 2. All the sides of quadrilateral are same. Now we have to find distance of AC. AC means diagonal. A and C points 3 4 and 9 4. ये हो जाएगा रूट ऑफ 9 minus 3 square, 4 minus 4 square. इट्स वैल्यू इज 9 minus 3 हो जाएगा 36. 36 का रूट क्या हो जाएगा 6 units. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ BD, क्योंकि जो स्क्वायर होता है इस फॉर्म में होता है. ये एक A हो गया, एक ये हो गया, ABCD, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी AC एंड BD डायगनल्स हो जाएंगे. तो BD का फॉर्मूला हो जाएगा 6 minus 6 square प्लस 1 minus 7 square, दैट इज़ रूट ऑफ, ये तो ज़ीरो ही हो गया, माइनस 6 का स्क्वायर इज अगेन 36 और इसकी वैल्यू हो गई 6. डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ऑल्सो सेम, डायगनल्स भी सेम है, means so the figure forms a square. फिगर स्क्वायर ही बन रही है. दैट मीन्स किसने कहा था कि ये स्क्वायर है? चंपा ने. चमेली ने तो डिसएग्री किया था. तो इट मीन्स चंपा इज राइट. ये इसका आंसर है. Next doubtful question is here, question number 7th. Find out the point on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9 as like ये है आपके पास. x एक्सिस पे कोई पॉइंट है हमारे पास, मान लो ये है, दैट इज x0. जैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 minus 5, 2 minus 5 अप्रॉक्सीमेटली डिनोमिनेटर नीचे जाएगा डाउनवर्ड. यहाँ पे मान लो 2 है तो -5 यहाँ पे चला जाएगा एज लाइक दिस वन. एक तो हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना है. आगे है -2 9, -2 यहाँ पे आ जाएगा और 9 ऊपर जाएगा एज लाइक दिस वन. एक हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, जैसे ये x एक्सिस एंड y एक्सिस बना लिए. x एक्सिस के पॉइंट एज्यूम कर लिया हमने x एंड 0, और ये मान लो पॉइंट है आपके पास ग्राफ के अकॉर्डिंग 2 minus 5, तो इनका डिस्टेंस फाइंड करना है. और ग्राफ के अकॉर्डिंग मान लो दूसरा पॉइंट -2 9 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है हमें. फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस. x एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है. कैसे फाइंड करना है? ये पॉइंट x की वैल्यू फाइंड करनी है. ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है. इक्वी डिस्टेंस मीन दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वेट करके फिर सॉल्व किया जाएगा. सिंस point on x-axis is equidistant from which point? -2 9
एंड 2 माइनस 5। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। मीन्स के डिस्टेंस बिटवीन -2 9 एंड x0 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 - 5 एंड x0. हाउ वी एडजस्ट इट? डिस्टेंस between -2 9 and x0 is equal to distance between 2 - 5 and x0. अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लो। दिस इज x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हम माइनस एडजस्ट करते हैं बस, बट माइनस यहाँ पे है भी फॉर्म वैल्यू में, तो प्लस हो जाएगा। प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 होल स्क्वायर। इट्स वैल्यू इज a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला अप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी। 0 - 9 मीन्स -9, -9 का स्क्वायर हो जाएगा ओनली 81 और साइन इज पॉजिटिव। इसी तरह से इस तरफ की वैल्यू x² + 4x + 4 प्लस this is 25। here squaring on both sides, अगर squaring on both sides करेंगे it will be x² + 4 + 4x + 81 is equal to x² + 4x + 4 + 25। x² is cancelled। x² तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कैंसिल होना ही चाहिए so that we can find value of x, but here is something wrong. Value of x should not be cancelled. x + 2 whole square, a + b, a square + b square + 2ab. Sorry, this is x - 2 whole square. So its formula is a square + b square minus 2ab, means this is minus. So this minus 4x on the left will be positive, and its total value is 29, and its total value is 85. On the right will be minus 85. This is 8x, this minus this is minus 6, 7 - 2 5. So value of x is here -7. so coordinates हमें फाइंड क्या करना था? पॉइंट ऑन x एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स एक ही बात है। ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू -7 0. It should be the answer here. Check it. Question number 7th -7 0, और फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट किया था that is 2 root of a² + b square, that is also right. I will explain one more question of this exercise, and then next doubtful question I will explain in my next video. Here is question number 8. Find the value of y for which the distance between this point and this point is 10 units. अब इसमें डिस्टेंस गिवन है हमें, क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सिंपल है, डिस्टेंस बिटवीन 2 - 3 एंड 10y इज इक्वल टू क्या गिवन है? 10। अब इनके डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस, सिंपल। 10 - 2 होल स्क्वायर, दिस इज माइनस, plus y plus 3 whole square is equal to 10. Here is 10 - 2 whole square is root of 8 square is 64, plus y plus 3 whole square is y square plus 9 plus 6y is equal to 10. Now we adjust here squaring on both sides, क्योंकि रूट की वैल्यू कैंसिल करनी, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल, इधर भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। इट्स वैल्यू इज y² plus 6y, 64 plus 9 is 73 is equal to 100. This is y² plus 6y is minus, even 73 minus 100 is minus 27. Now solve this question by splitting the middle term. It will be y² plus 6y, 6y एडजस्ट करना है, 9 3s are 27 होता है, मीन्स 9 - 3 करेंगे तो इट विल बी 6 पॉजिटिव, तो इट विल बी प्लस 9y - 3y हो गया 6y। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म स्प्लिट कर दी, -27 इज इक्वल टू 0, दिस इज y इंटू y plus 9 -3 इंटू
y plus 9, that means y minus 3, y plus 9. तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 and minus 9. It should be the answer of this question. And next doubtful question I got as doubts are 9th and 10th also. Those are explained in my next video. Till then you have to prepare for these questions. Thank you.